कैपिटल स्मार्ट सिटी ने डिस्काउंट पॉलिसी अनाउंस की है, लेकिन डिस्काउंट पॉलिसी में थोड़ी चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जो मेरे ख्याल से एंड यूज़र्स को नहीं पता। पूरी पॉलिसी जो है मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं ज़रा थोड़े मेजर पॉइंट्स बताना चाहूँगा। पहली लीनियंसी ये है कि सरचार्जेस ख़त्म कर दिए आपके, ठीक हो गया। जितने लोगों ने सरचार्जेस पे कर दिए थे उनके वो सारे सरचार्जेस उनके उसी लेजर में एडअप हो जाएंगे जो उन्होंने सरचार्ज की मद में पे किया। नंबर 2, डेवलपमेंट चार्जेस पे सरचार्जेस माफ़ हैं। डेवलपमेंट चार्जेस भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं, मतलब आपके सर पे जो तलवार लटक रही थी कि आपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाने ही करवाने हैं, वो 2024 तक पोस्टपोन हो गए, आपने भी जमा नहीं करवाने। तीसरी, ट्रांसफ़र पॉलिसी ये है कि पहले बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी कर दी थी कि अगर आप फाइल बेच रहे हैं किसी को तो पहले सारी पेमेंट अप टू डेट करें फिर बिकेगी। ये एक मसला बन गया था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने जो है बाइंग सेलिंग से हाथ ही उठा लिया था। लेकिन अब उन्होंने कहा कि एक पॉलिसी बता दी कि 2020 की फ़ाइल कितने क्वार्टर्स होने चाहिए, 21-22, मतलब अप टू डेट फाइल्स ना हो भले ट्रांसफ़र मिल जाएगी। ये एक लीनियंसी दी है। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ के भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने डिस्काउंट पॉलिसी अनाउंस की है, लेकिन डिस्काउंट पॉलिसी में थोड़ी चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जो मेरे ख्याल से एंड यूज़र्स को नहीं पता। पूरी पॉलिसी जो है मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं ज़रा थोड़े मेजर पॉइंट्स बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी ने लीनियंसी दे दी है। लीनियंसी इस पे दी है। पहली लीनियंसी ये है कि सरचार्जेस ख़त्म कर दिए आपके, ठीक हो गया। जितने लोगों ने सरचार्जेस पे कर दिए थे उनके वो सारे सरचार्जेस उनके उसी लेजर में एडअप हो जाएंगे जो उन्होंने सरचार्ज की मद में पे किया। इसके अलावा अगर आपको सरचार्ज लगे हुए थे वो सरचार्जेस उन्होंने ख़त्म कर दिए, ठीक है। बाज़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारे ड्यूज़ उनके क्लियर हैं, टैक्स भी क्लियर है और फिर सरचार्ज भी जमा कराया हुआ है, मतलब कोई लेजर बचा ही नहीं कि जिसमें वो पेमेंट एडअप हो सके। तो आप सबसे पहले स्मार्ट सिटी हेड ऑफिस रब्ता करें और उन्हें कहें कि इतने पैसे हमने एक्स्ट्रा सरचार्ज की मद में दिए हुए हैं, इसका क्या होगा। ये बहुत सारी क्यूरी है, ये मैं खाली एड्रेस करना चाह रहा हूँ उन लोगों को जिनको थोड़ी बहुत क्यूरीज आ रही है। बाकी जिनके सरचार्ज लगे हुए माफ़ हो गए, जिन्होंने जमा करवाए आपके लेजर में एडअप हो गए। नंबर 2, डेवलपमेंट चार्जेस पे सरचार्जेस माफ़ हैं। डेवलपमेंट चार्जेस भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं, मतलब आपके सर पे जो तलवार लटक रही थी कि आपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाने ही करवाने हैं, वो 2024 तक पोस्टपोन हो गए, आपने भी जमा नहीं करवाने, ठीक हो गया। ये 2 लीनियंसी आपको मिल गई। तीसरी, ट्रांसफ़र पॉलिसी ये है कि पहले बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी कर दी थी कि अगर आप फाइल बेच रहे हैं किसी को तो पहले सारी पेमेंट अप टू डेट करें फिर बिकेगी। ये एक मसला बन गया था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने जो है बाइंग सेलिंग से हाथ ही उठा लिया था। लेकिन अब उन्होंने कहा कि एक पॉलिसी बता दी कि 2020 की फ़ाइल कितने क्वार्टर्स होने चाहिए, 21-22, मतलब अप टू डेट फाइल्स ना हो भले ट्रांसफ़र मिल जाएगी। ये एक लीनियंसी दी है। चौथी, जिन लोगों के पास फाइल्स मौजूद हैं और वो किस्तें नहीं जमा करवा रहे थे उनको रोज़ाना की बुनियाद पर सरचार्ज लग रहा था, ये सरचार्ज भी ख़त्म हो गया। अब इसके साथ साथ कुछ नई पॉलिसीज़ आई हैं जिसमें स्मार्ट सिटी ने कहा है कि वो आपको डिस्काउंट भी देंगे अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ज़रा एक रफ एस्टिमेट देता हूँ, मेरे पास अभी सामने पॉलिसी नहीं पड़ी हुई, मैं कैजुअली आपको चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है क्योंकि फिगर्स नंबर्स की बात हम करें। 7% आपको डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप कोई भी एडवांस पेमेंट जमा करवाते हैं, आपको 7% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपकी जो ड्यू अमाउंट है वो जमा करवाते हैं तो आपको 3% डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पे आपने रुक जाना है और कैलकुलेशन की तरफ जाना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7% आपको डिस्काउंट तब मिलेगा जब आप एडवांस पेमेंट जमा करवाएं। लेट अस सपोज मेरी अभी किस्त आनी है, सितंबर चले अक्टूबर में मैंने किस्त जमा करवानी है, लेट अस सपोज 1 लाख रुपए की जमा करवानी है। मैं 1 लाख जमा करवाता हूँ, मुझे 7% मतलब 7,000 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक हो गया। और अगर मेरी कोई ड्यू किस्त 1 लाख रुपए ड्यू है, डेट गुजर गई है, पहले तो उससे सरचार्ज लग रहा था ना, सरचार्ज भी माफ़ हो गया, रोज़ाना जो सरचार्ज लग रहा है वो भी नहीं लगेगा, प्लस अगर मैं पेमेंट जमा करवाता हूँ तो मुझे 3,000 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब लाख रुपए की बजाय 97,000 मुझे पे करना है। लेकिन यहाँ पे एक सवालिया निशान है। अब लीनियंसी पहले आप देख लें कि पहले कितनी स्ट्रिक्टनेस थी कि पहले अगर आप किस्तें जमा नहीं करवा रहे थे तो कितनी स्ट्रिक्टनेस थी। अब जो है लीनियंसी इतनी पे कर रहे हैं कि आपको अगर जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं अगर आप वो भी पे करते हैं तो आपको उस पर भी जो है डिस्काउंट मिल रहा है। वजह ये है कि मुल्क रिसेशन में है और रियल स्टेट इंडस्ट्री को इस वक्त पैसा चाहिए ताकि वो डेवलपमेंट कर सके। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, मुल्क रिसेशन में, और इस रिसेशन का एंड यूज़र को बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने पहले बताया था, मैंने पिछले दिनों में व्लॉग किया था कि 2023 जो है, 2023 के स्टार्ट में सर्दियाँ चल रही थी, मुझे याद है मैंने व्लॉग किया था शालीमार ग्राउंड में। मैंने जब वहाँ से मैं खेल के निकला था, मैंने गाड़ी में बैठ के व्लॉग किया था कि 2023 में कोई डीलर को फ़ायदा नहीं होने लगा। डीलर ने बहुत पैसा कमा लिया कैपिटल स्मार्ट सिटी से, अब एंड यूज़र्स को फ़ायदा होगा। वही बात मेरी सच साबित हुई। बहुत लोग डिसएग्री करते थे, 8 महीने लगे, लेकिन बात सच साबित हो गई। इसलिए तमाम तर लोग, अब देखें आप लोगों के लिए लीनियंसी है। टेक्निकली अगर मैं देखूँ, टेक्निकली जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डेवलप होने वाले होते हैं, जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ने डिलीवर होना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंटली बता रहा हूँ, उनमें इंस्टॉलमेंट जमा करवाना बहुत ज़रूरी होता है।
क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं आपके इंस्टॉलमेंट्स पे। वो इंस्टॉलमेंट्स लेते हैं, उन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी होती है, डिलीवर कर रहे होते हैं। जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ने डिलीवर नहीं होना होता वो फाइल ही बेच के अच्छा खासा फ्रॉड कर चुके होते हैं। जो पैसे आप जमा करवाते हैं वो पैसे भी किसी और जगह ही चले जाते हैं, डेवलपमेंट में नहीं लगते। जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर होने वाले होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि आप अपने पैसे जमा करवाएं ताकि उन्होंने डिलीवर करना है, क्योंकि और तो कोई अल्टीमेट सोर्स है ही नहीं। जो आपने पैसा देना है वही डेवलपमेंट पे जाना है। करंटली मैं ये समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी की ये जो पॉलिसी है, आफ्टर इंप्लीमेंटिंग अ लॉट ऑफ रिजिड पॉलिसीज, उसमें भी उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमें पैसा चाहिए, हमने डेवलपमेंट करनी है। पैसा दिन ब दिन डिवैल्यू हो रहा है, लोग पैसे जमा नहीं करवा रहे, हम कैसे डेवलपमेंट करें? दैट वाज द मेजर पॉइंट। लेकिन रिसेशन को मद्देनजर रखते हुए स्मार्ट सिटी ने अब ये कह दिया, चले लोग नहीं भी पैसा जमा करवा रहे, जो जितना जमा करवाना चाहते हैं करवा दें। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कि सरचार्जेस भी माफ़ हो गए हैं, जिनको जो किस्तें नहीं जमा करवा रहे उनको भी कुछ नहीं कहा जा रहा। तो मतलब ये कि आप लोग पैसा जमा करवा दें ताकि वो डिलीवरी की तरफ जाए। अब एज अ होल अगर बहुत सारे लोग ये पैसे जमा नहीं करवाना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है स्मार्ट सिटी की डिलीवरी लेट होगी, और ज़्यादा लोग पैसे जमा करवाएंगे तो मुझे लगता है स्मार्ट सिटी की डिलीवरी जल्दी होगी। आप पैसे जमा करवाएं या ना करवाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। ना ही हमें स्मार्ट सिटी ने कभी बताया है कुछ कि ये बोले या ना बोले। हम इंडिपेंडेंट अपना एक बिज़नेस रन कर रहे हैं, अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, एडवाइस करते हैं, और इंडिपेंडेंट एडवाइस करके हमारा हक भी है। और यहाँ से इस पर्टिकुलर सिनेरियो से बिजनेस करना ये भी हमारा राइट है। मैं एडवाइस कर रहा हूँ, मैं इस चैनल से हमेशा एडवाइस करता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या हमें किसी ने नहीं हायर किया होता। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब एक आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो डिस्काउंट्स हैं, जो 7% का डिस्काउंट है, ये 3% का डिस्काउंट है, ये आपको मिल तो रहा है लेकिन ये आपको फ़ौरन नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे एक सवाल निशान है, आपको पेमेंट पूरी ही जमा करवानी है। अगर आप एडवांस पेमेंट जमा करवाना चाह रहे हैं, 7% डिस्काउंट तो मिलेगा लेकिन अभी आपने पूरे पैसे जमा करवाने हैं। और अगर आपने पुरानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट जमा करवानी है जिसमें 3% डिस्काउंट है, वो भी आपने पूरे ही जमा करवाने हैं। डिस्काउंट अभी नहीं मिलेगा, पैसे आपने पूरे जमा करवाने, आपके लेजर में एडअप हो जाएंगे। ये डिस्काउंट आपको डेवलपमेंट चार्जेस में जाके मिलेगा, ये आखिरी वाली किस्तों पे, ये लाइकली टू बी डेवलपमेंट चार्जेस में मिलेगा। अभी मैंने केस इस तरह के रन भी किए, अभी मैंने इस तरह का केस एक सबमिट भी करवाया, उसमें सेम जो सिनेरियो था, पैसे हमें पूरे जमा करवाने पड़े। हाँ, डिस्काउंट मिल जाएगा लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस की मद में बाद में जाके वो पैसे जो है वो आपको कम पे करने हैं। इसलिए लीनियंसी है, ज़रूर है, लेकिन करंटली आप फौरी तौर पे इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे। आने वाले टाइम पे इन द लॉन्गर रन आपको जाके फ़ायदा होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी इस वक्त कम्प्लीटली माउल्ड हो चुका हुआ है एंड यूज़र्स के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने लॉन्गर रन में अपने प्लॉट्स खरीदने हैं। ये प्लॉट्स खरीदने का बेहतरीन टाइम है। यकीन माने, मैं फैसल हिल्स गया था, मैंने वहाँ पर देखा जितनी बेहतरीन रोड्स बनी हुई हैं और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, B17 का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। और मेरे साथ एक दोस्त भी थे बड़े अच्छे, तो मैंने उन्हें कहा यार ये बहुत डेवलप हो चुका हुआ है और इतने प्रोजेक्ट्स तो बाद में नहीं डेवलप होते जितना ये डेवलप हो चुका हुआ है। तो उन्होंने यही कहा कि ये फ़ाइलों में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम था। जब उसकी फ़ाइलें आई थी लोग मिलते करते थे फ़ाइलें ले लें, लोगों ने नहीं ली। सेम गोज़ टू कैपिटल स्मार्ट सिटी। ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है। आज से आने वाले 10 साल बाद आपको इस इन्वेस्टमेंट की अहमियत का अंदाज़ा होगा। तो हमें याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।